माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली झारखंड की पहली ट्रैवल महिला हमारे साथ मौजूद है, विनीता सोरेन जी। कितना मुश्किल होता है एक सपना को पूरा करना, माउंटेन तक का सफ़र को पूरा करना, और आप एक पिछड़े हुए गांव से, सुदूर इलाके से निकलकर माउंटेन तक का सफ़र पूरा की। कितना मुश्किल रहता है ये? सर सबसे पहले थैंक यू इस सवाल के लिए। मुश्किल तो देखिए हर जगह है ना। जहाँ भी आप अपना लक्ष्य की बात आती है तो लक्ष्य तो इतना आसान होता नहीं है, और ये तो माउंट एवरेस्ट है अपने आप में इतना जोखिम भरा, और हम लोग मतलब उस जोखिम को या उस चुनौती को स्वीकार करके फिर वहाँ जाते हैं। तो इसमें लड़ना तो है नहीं, बस ये है कि आप कैसे अपने आप को तैयार करते उन सारा चीज़ को झेलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर उसमें कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे अच्छे रख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है। पहले आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो, अपना स्टेमिना कितना अच्छा बढ़ाते हो। हाँ, उसके बाद जब आप फाइनल वहाँ जाते हो, जितना भी स्टेमिना वहाँ जब फाइनल आप जाते हो, तब वहाँ पे आपको पता चलता है कि कितना आप फिट हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाँ, तो वो मेरे को लगता है हर क्षेत्र में, हर जगह पे जो भी किसी का भी लक्ष्य होता है, जो भी वो करना चाहता है, वो इतना आसान नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारा चुनौती रहता है। तो एवरेस्ट भी वैसे ही है। आपके मन में कब ख्याल आया, कैसे आप जाने, या फिर ये जिज्ञासा हुई कि हम माउंटेन तक पहुँचे? तो माउंट एवरेस्ट के लिए तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ 2004 से मैंने एडवेंचर, जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन जमशेदपुर की तरफ से 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें शामिल हुए थे 2004 में। तो थोड़ा सा पता था उस समय कि अच्छा ये चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटी, कई सारे एक्टिविटी में, अभियान में हिस्सा लिया और जानकारी मिला, तब धीरे धीरे लगा। और जब जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जैसे जो फुटबॉलर है वो ज़रूर सोचता है कि भाई कभी तो वर्ल्ड कप मतलब खेलने का मौका मिला, तो ऐसे ही जो माउंटेनियर है उनका भी सपना होता है, सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज़ में कर पाऊँ, मैं कभी सागर माथा जा पाऊँ, है ना, एवरेस्ट का सबसे, दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी में पहुंच पाऊँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्यशाली होगा, बहुत भाग्यशाली होगा। तो मेरा भी सपना रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पूरा भी हो जाएगा इतना जल्दी, क्योंकि 7 साल तक कंटिन्यूस फील्ड में थे। फिर 2011 में मुझे ये मौका मिला, टाटा स्टील की तरफ से ऑफ़र आया कि अगर आप एवरेस्ट के लिए 2012 में जाना चाहें, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उतना जल्दी नहीं एक्सेप्ट किया, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पूरी फैमिली, जो मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, उनको ब्रीफ करना, उनको बताना, उनको पूरी तरह से समझाना, उसके बाद आप किसी चीज़ में जाते हो। क्योंकि लड़कियां जब भी कोई चीज़ में, अभी थोड़ा देर पहले मैं बोल रही थी कि लड़कियां जिस भी क्षेत्र में जाती है, कहीं पे भी गई हो, तो तभी वो उतना अच्छा से वहाँ परफॉर्म कर पाती है, वहाँ काम कर पाती है, जब उसका फैमिली उसको सपोर्ट करता है। और मुझे भी पता था कि मेरी फैमिली जब तक मुझे 100% सपोर्ट नहीं करेगी, तो मैं अपना मतलब 100% वहाँ नहीं दे पाऊँगी। तो धीरे धीरे जो 7 साल जो मेरा गुजरा, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे फैमिली को, मुझे खुद भी वो जानकारी, वो ट्रेनिंग, वो सारा चीज़ गेन करने में, मतलब वो सारा चीज़ में चला गया। घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? बहुत था, एवरेस्ट तक तो बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। कभी मन में डर लगा था कि एवरेस्ट पर चढ़ने के साथ कई जोखिम भी होते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है, तो मन में डर था कि कहीं कुछ ऐसा हो कि हम वापस लौट पाएँ या ना लौट? सर डर तो मुझे रोड क्रॉस करने में भी लगता है। यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ, मैं तो इस साइड से उस साइड नहीं जा सकती हूँ। मतलब लगता है कि कब पार हूँ, कब गाड़ियाँ थोड़ा रुके तो मैं आगे जाऊँ। तो जोखिम हर जगह है, हम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें भी जोखिम है, और एवरेस्ट तो मुझे पता ही था कि उसमें कितना सारा जोखिम है, हो सकता है मैं वापस भी ना आऊँ। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि अपने आप को साबित करने का या फिर प्रूव करने का एक बहुत अच्छा मौका था कि भाई मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो चुनौती उस समय स्वीकार किया और गए, और इतना अच्छा था, मैं बोलूँगी फिजिकली फिटनेस और मेंटली। और मेरी जो गुरु है मैडम बचेंद्री पाल, उनका जो गुरु मंत्र था वो इतना अच्छा मतलब काम आ गया कि हम लोग बहुत अच्छे से गए। बहुत सारी हादसाएं भी हुई हमारे साथ में, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ इन 2 महीनों में, और फिर फाइनली सक्सेस होके वापस आए 2012 में। ये बताइएगा, एक बात भी आप बोल रही थी कि आज विनीता के माँ पापा या फिर पति
सब आपके नाम से जाने जाते हैं, तो इससे कितना प्राउड फील होता है कि आपने वो कामयाबी हासिल की कि आपकी खुद एक पहचान बन गई? बहुत प्राउड फील होता है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान, चाहे वो मतलब गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि मेरी अपनी भी कोई पहचान हो। और इस तरह से जब आपका पहचान होता है, क्योंकि लड़कियों का तो पहचान ही मतलब क्या बोलेंगे, मेन आदमियों से मतलब होता है। पहले उनके लाइफ में उसके फादर मतलब होते हैं, फिर जैसी शादी हो जाती है तो उसका पति ले लेता है, उसका ससुर का वो हो जाता है, तो सिर्फ वो चीज़ चेंज होता है। और लेकिन उसके नाम से कभी वो जानी नहीं जाती है। तो आज मुझे अगर विनीता सोरेन को कोई जानता है तो मेरे नाम से जाता है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आज मेरे पापा को मेरे नाम से जाना जाता है। तो ऐसा मतलब मुझे लगता है कि हर कोई चाहता होगा कि भाई पापा के नाम से, तो जैसे जन्म ले लिए तभी से मतलब उन्हीं के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा समय है कि मेरे नाम से मेरे पापा जाने जा रहे हैं। झारखंड के उन लड़कियों को क्या संदेश होगा जो पिछड़े इलाके में रह करके बड़ा सपना देखती है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती हैं, तो वैसे लड़कियों के लिए आपका क्या मंत्र होगा? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर लड़की हर चीज़ कर सकती है, लेकिन एक ही चीज़ काम करना है उनको, और वो ये है कि अपने अंदर की वो क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या ऐसा चीज़ है, क्या उसको अच्छा लगता है ना, किससे वो बहुत प्रेम करती, क्या ऐसा उसके अंदर में है। क्योंकि जो चीज़ को करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, आनंद मिलता है, वो चीज़ आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। और थोपा हुआ या ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेके बोलना कि मेरा ये लक्ष्य है, वो बहुत लंबा समय तक नहीं, और ना ही उससे आपका मतलब आपका कोई पहचान मिल सकता है आपको। तो मुझे लगता है कि आप पहचानो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। कभी दूसरों को मत देखो कि वो ये कर सकता है तो मैं भी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप उससे बहुत अच्छे हो, या फिर हो सकता है उससे अलग हो। और आज हर क्षेत्र में करियर है, चाहे आप अच्छा खाना बनाना जानते हो या फिर फैशन डिज़ाइनर जैसे सिलाई कढ़ाई, उससे भी बहुत नाम कमाया जा सकता है। आप स्पोर्ट्स में इतना वैरायटी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, मतलब लोगों को हंसा के, मतलब कैसा कैसा मतलब है, इतना ऑप्शन है। तो इतने सारे ऑप्शन में तो मुझे लगता है एक तो कोई क्वालिटी हो गई आपके अंदर जिससे आपकी एक नई पहचान पूरी मतलब दुनिया में, आपके शहर में, आपके गांव में लोग आपको उस चीज़ से जानेंगे, पहचानेंगे। तो बिल्कुल हमने ये विनीता जी से सीखा कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, अगर हौसले आपके बुलंद हो तो उसे जरूर पाया जा सकता है। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।